हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 2 है होल नंबर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पर एक नंबर लाइन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस नंबर लाइन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसमें हम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने स्टेप्स में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो, यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर पहले 5 स्टेप्स तक हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख भी रहा। ओके, 5 स्टेप्स गया तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5। ओके, प्लस वो फिर कितने स्टेप्स किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही देखो 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टेप्स किया वो फिर से? तो 7 स्टेप्स किया। ये फॉरवर्ड स्टेप्स में पहले 5 स्टेप्स देन 7 स्टेप्स। ओके, फिर क्या है, यहाँ से फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में जाने लगता है। कितने कौन से डायरेक्शंस में है ये? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो हमारा था फॉरवर्ड की ओर, अब ये है बैकवर्ड की ओर। तो बैकवर्ड में वो कितने स्टेप्स किया? 12 से लेकर 9 तक, मीन्स यहाँ 12 से 11 1, 11 से 10 1 एंड 10 से 9, फिर से 1 मीन्स 1 + 1 + 1 मीन्स 3। तो वो बैकवर्ड में गया, इसीलिए हम -3 लिखेंगे। ओके, फिर 9 से लेकर 7 तक वो बैकवर्ड में ही गया। 9 से 8 1 स्टेप एंड 8 से 7 फिर से 1 स्टेप्स, मीन्स वो कितने स्टेप्स गया बैकवर्ड में? 2 स्टेप्स। तो हम इसको लिख लेंगे -2। तो 5 पॉजिटिव +5 था क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, एंड +7 क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। देखो ये ठीक है। तो 5 स्टेप्स पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर 7 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 स्टेप्स, एंड देन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 स्टेप्स। तो 5 + 7 -3 -2। तो 5 + 7 -3 -2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी में है 5 + 7 -3 -2। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. What is the difference between the successor of greatest 6-digit even number and the predecessor of smallest 5-digit even number? हमें डिफरेंस निकालना है। किसका निकालना है? सक्सेसर का, ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर का जो सक्सेसर होगा उसका, और प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर का। ओके, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर निकालेंगे। ओके, फिर हम उसका सक्सेसर निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर, पहले ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर क्या होता है? 6 × 9 क्या होता है? 6 × 9। ओके, 6 × 9 होता है ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर। बट यहाँ पे क्या है? 6-digit इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर हमें बताना है ग्रेटेस्ट 6-digit का। तो हम क्या हो जाएगा ये हमारा 9 9 9 9 9 एंड 8। लास्ट में ये 9 नहीं होगा, 8 हो जाएगा क्योंकि हमें इवन नंबर निकालना है। ओके, फिर हम इस ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है? सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6-digit इवन नंबर। तो इसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर ऑफ 6-digit इवन नंबर क्या हो जाएगा? सक्सेसर में क्या होता है? 1 हम ऐड करते हैं। क्या होता है? 1 ऐड हो जाता है। 2 3 5 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 × 9। वो तो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर ही हो गया। 4 5 6 क्या हो गया? 6 × 9 इसका सक्सेसर हो गया। सक्सेसर ऑफ 6-digit इवन नंबर क्या होता है? 6 × 9। अब हमें क्या निकालना है? प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। पहले हम स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर निकालेंगे। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या हो जाएगा? 1 पर 4 × 0, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। अब इसका हमें प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या हो जाएगा? 1, इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
4 टाइम्स 9, क्योंकि ये 5 डिजिट इवन नंबर, इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स 9। अब हमें क्या इसका इसी का इन दोनों का ही तो हमें डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर ऑफ 6 डिजिट इवन नंबर एंड द प्रीडिसेसर ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, दिख रहा है, रिक्वायर्ड difference is equal to this minus this 9 माइनस, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्या होगा हमारा 99,000,000, क्या आएगा हमारा 9,90,000। 9,90,000 कौन से ऑप्शन में है, is in option B. So option B is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Find the predecessor of a smallest 4-digit number that can be found by using the digit 0981 using its digit only once. Okay, हमें इन 4 नंबर से पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, फिर हमें उसका प्रेडिसेसर बनाना, यही है, वही होगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हमें क्या निकालना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर formed by using the डिजिट, कौन सा डिजिट यूज़ करके हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 0981। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0981। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए कोई भी 4 नंबर से हमें अगर स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो किसका क्या रूल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यहाँ पर 0 है, बट हम 0 को फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हम 1 को पहले लिखते हैं, सेकेंड पोजीशन पर 0 लिखेंगे, क्लियर है। फिर देन उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है 8 वो लिखेंगे, देन 9। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, इन 4 डिजिट से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या फॉर्म हुआ, 1089। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0981 इज 1089। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ, तो इसका क्या होगा, प्रेडिसेसर ऑफ 1089 क्या होगा, 1, इसमें हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1089 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1088। क्या आया हमारा आंसर 1088। सो 1088 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. If P is the predecessor of Q and Q is the predecessor of a smallest 5 digit number, then find the predecessor of P. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसका प्रेडिसेसर जो है सो वो होगा Q एंड P क्या होगा, Q का प्रेडिसेसर। फिर हम P जब फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, फिर हम उसका प्रेडिसेसर निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम सब निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 पर 4 टाइम्स 0, यही होता है ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्लियर है। अब क्या है, Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5, ये यहाँ पे है ना, Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसमें हम -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9999, क्या हो जाएगा हमारा 999। Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना यहाँ पे, Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसलिए मैंने एक ही डाला, ये इज इक्वल टू इतना 9999। तो Q तो हमारा फाइंड आउट हो गया, Q इज इक्वल टू क्या आया 4 टाइम्स 9। ओके, अब P क्या है, P इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ Q
तो अब पहले हम प्रेडिसेसर ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। प्रेडिसेसर ऑफ क्यू क्या होगा, 9999 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 9998। तो हमारा P निकल गया। P इज इक्वल टू क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ Q। P इज इक्वल टू प्रेडिसेसर ऑफ Q मीन्स P इज इक्वल टू 9998। क्लियर है, मैंने क्या क्या निकाला, क्लियर है ना। फिर क्या है, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ P। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ P। प्रेडिसेसर ऑफ P तो क्या हो जाएगा 9998 माइनस 1 इज इक्वल टू 9997। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। क्वेश्चन में क्या था कि Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट किया, वो है ये 10,000। क्लियर है। अब क्या था, Q इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो हमारा Q का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 9999। क्लियर है, Q तो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर क्या था, प्रेडिसेसर ऑफ Q हमने निकाला, तो हमारा क्या आ गया 9998। हमने प्रेडिसेसर ऑफ Q क्यों निकाला, क्योंकि P क्या है, P इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ Q। तो P इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया 9998। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, प्रेडिसेसर ऑफ P। तो प्रेडिसेसर ऑफ P क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ गया 9997। ओके, सो 9997 इज इन option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Which of the following statement is not true? Means कौन सा statement false है। Every whole number has a successor. Yes, every whole number has a successor. सारे होल नंबर को सक्सेसर होते हैं ना, इवन जीरो का भी सक्सेसर होता है। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ओके, एवरी होल नंबर हैज़ ए प्रेडिसेसर। नो, एवरी होल नंबर हैज़ नॉट ए प्रेडिसेसर, बिकॉज जीरो में अगर हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये तो एक निगेटिव इंटीजर हो गया है ना। तो एवरी होल नंबर हैज़ नॉट प्रेडिसेसर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, सो हमें पूछ भी रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, एंड ऑप्शन सी क्या, 0 इज़ द लिस्ट होल नंबर। यस, 0 इज़ द लिस्ट होल नंबर। एंड ऑप्शन डी में क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। एवरी होल नंबर हैज़ ए प्रेडिसेसर इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Every natural number is the successor of whole number. ये तो बिल्कुल ईजी, एवरी नेचुरल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ होल नंबर। मैं ऑप्शन डिस्कस करती हूँ। देखो ऑप्शन ए में होल है। ओके, नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर। नो, फिर 1 किसका सक्सेसर होगा। सो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, है ना। सो ऑप्शन ए दैट इज होल इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Find the product of predecessor of smallest 3 digit number and successor of greatest 4 digit number. हमें प्रोडक्ट निकालना है किसका किसका, predecessor of smallest 3 digit number and successor of greatest 4 digit number. तो पहले हम smallest 3 digit number निकालेंगे, फिर हम उसका predecessor निकालेंगे। ओके, smallest 3 digit number, smallest 3 digit नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। अब हमें इसका प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 - 1 इज इक्वल टू 99। एक तो हमारा निकल आया, क्या निकल आया हमारा, प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारा 99। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब पहले हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट क्या होता है 9999। अब हम इसका क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना। ओके, सक्सेसर
सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999 प्लस 1 इज इक्वल टू 10,000। क्या आ गया हमारा 10,000। 9,999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10,000। अब हमें इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, तो अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 क्रॉस 10,000। ये तो क्या हो जाएगा 99। ओके, ये क्या हो गया हमारा 9,90,000। क्लियर है, 9,90,000 कौन से ऑप्शन में है 9,90,000 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. Which of the following statement is true? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला क्या है सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ए होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0। तो अगर हम इसका मैं लिख कर ही बताती हूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0 एंड सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ए होल नंबर। यस 1 तो होल नंबर होता ही है ना। तो सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब ऑप्शन 2 में देखते हैं कि क्या है सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है एंड उसका सक्सेसर क्या होगा सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है स्मॉलेस्ट सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 तो वो भी हमारा ट्रू था। सेकेंड ऑप्शन क्या है सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस 2 इज ऑल्सो होल नंबर होता है ना। तो होल नंबर क्या होता है 0 1 2 ये सब होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 ये होता है नेचुरल नंबर। ये होता है होल नंबर ये नेचुरल नंबर। सो सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये होल नंबर की फैमिली में आती है ना। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। ओके सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ऑप्शन सी में है बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सी होगा क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Compare and fill the box. हमें कंपेयर करना है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाले नंबर को। ओके तो लेफ्ट साइड में पहले हम कंपेयर करते हैं कि 795 क्रॉस 999 प्लस 795 है। ओके तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे 795 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 999 प्लस 1 तो 795 क्रॉस 1000 ये क्या हो जाएगा 795,000। ओके हमने लेफ्ट साइड का सॉल्व कर लिया। अब हम राइट साइड की सॉल्व करेंगे। राइट साइड में क्या है 887 क्रॉस 10 क्रॉस 461 माइनस 361 क्रॉस 8870। तो हम बस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 8870 क्रॉस 461 माइनस 361 क्रॉस 8870। क्लियर है। अब हम 8870 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 461 माइनस 361 ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 8870 क्रॉस 100। तो क्या आ गया हमारा राइट साइड 887000। तो अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। ओके क्या क्या आया ये दोनों तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट रखते हैं और ये यहाँ पर लिखते 887000। ओके ये हमने
राइट साइड का सॉल्व किया था, ये हमने लेफ़्ट साइड का सॉल्व किया था। ओके, तो लेफ़्ट साइड में हमारा ये आया, राइट साइड में हमारा ये आया। तो आप कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा ग्रेटर है। ये है ना ग्रेटर, ये डिजिट हमारा ग्रेटर है, ये डिजिट हमारा स्मॉलर है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ये है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Which of the following is true? P क्या है? 98276. ओके, 98,276 lies on the left side of 5,02,876 on the number line. और Q में क्या है? 100,320 lies on the right side of 82395 on the number line. ओके, ये नंबर लाइन का प्रेजेंटेशन हमें बताएं, तो मैं आपको नंबर लाइन पर इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0 होती है और इधर निगेटिव इंटीजर्स, इधर क्या हम लिखते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? एंड इस साइड क्या लिखते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? इस साइड हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखते हैं ना हम। तो क्या होता है? स्मॉलर नंबर इस साइड होता है, देन एंड ग्रेटर नंबर इस साइड होता है। तो पहले हम स्टेटमेंट पी की बात करें तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है? आप बताओ ग्रेटर कौन सा नंबर? ग्रेटर नंबर ये है बिकॉज दिस इज 6 डिजिट नंबर और ये क्या? 5 डिजिट का नंबर। तो ग्रेटर नंबर ये है, तो ये किधर पुट करेंगे हम? ये इस साइड पुट होगा ना 2 8। जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे लिखते हुए तो ये किधर पुट होगा? ये इस साइड पुट होगा और ये इस साइड 98276 ये किधर पुट होगा? ये इस साइड पुट होगा। क्लियर है? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ऐसे बढ़ते चले जाता, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो इधर राइट साइड हो जाएगा और जीरो के राइट साइड होगा और 0 के ही इस साइड में ही लेफ्ट साइड होगा। इस साइड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं इस साइड में ही, ये राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा ये इधर, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, असेंडिंग में होता है, तो ये पहले लिखेंगे देन ये लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या है? 98276 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 502876 ऑन द नंबर लाइन। राइट, ये नंबर जो है इस नंबर के लेफ्ट साइड में ही तो है, ये नंबर इस नंबर के लेफ्ट साइड में ही है ना। इस नंबर का लेफ्ट किधर है? इधर है, और इस नंबर का राइट किधर है? इधर है। तो ये नंबर क्या है? इस नंबर के लेफ्ट साइड में है ना, ये नंबर इस नंबर के लेफ्ट साइड में है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह हम दूसरा स्टेटमेंट क्यू भी अगर हम ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन पे, इधर हो जाएगा निगेटिव एंड इस साइड होगा पॉजिटिव। तो इस दोनों में कौन सा डिजिट ग्रेटर है? ये डिजिट ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाले डिजिट किस साइड फॉर्म होगा? इस साइड हम लिखेंगे 320 एंड ये किधर लिखेंगे? 82395 ऐसे लिखेंगे हम। तो अब इसमें क्या है? 100,320 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, इसके राइट साइड। तो इसका राइट किधर है? इसका राइट इधर ही तो है और इसका लेफ्ट इधर है। तो ये नंबर जो है, ये नंबर ये राइट साइड ही तो है, ये नंबर राइट साइड ऑफ दिस नंबर ही तो है ना। ये 1,320 जो है वो राइट साइड ही तो है 82,395 के, क्योंकि इसका राइट ही तो ये है ना। यही पूछ रहा है ना, दिस नंबर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा। क्लियर है? तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ P and Q, C. So C is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. What does the given number line represent? ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है। ओके, तो ये नंबर लाइन देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कितने स्टेप्स जा रहा है? 2 स्टेप, 0 से 1 देन 1 से 2। यहाँ भी इसमें भी 2 स्टेप्स, 2 से 3 देन 3 से 4। तो वो कितने स्टेप्स जा रहा है? 2 स्टेप्स जा रहा है। 2 स्टेप्स देन अगेन 2 स्टेप्स देन अगेन 2 स्टेप्स। बट वो कितने टाइम्स गया है? 1 2 3 4 कितने टाइम्स गया है? 4 टाइम्स गया है। ओके, एंड कितने स्टेप्स जा रहा है? 2 स्टेप्स जा रहा है। तो ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 क्रॉस 2। सो 4 क्रॉस 2 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. If 60 is added to the smallest 3-digit whole number and the result is subtracted from the smallest 4-digit odd number, then we get. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है?
इफ 60 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर क्या होता है 100। अब 60 उसमें ऐड करना है, तो 60 प्लस 100 कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 160, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, पहले हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, क्लियर है। बट ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर है कि 4 डिजिट ऑड नंबर, तो 4 डिजिट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो निकाल लिया, बट हमें इसमें 4 डिजिट ऑड नंबर में क्या कह रहा है, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर में रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1001 माइनस 160, 1101 माइनस 160 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 841, क्या होगा 841। सो 841 इज इन ऑप्शन सी। So option C is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. The whole number which does not have a predecessor. ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता, तो वो जीरो। अगर हम जीरो में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा, है ना। तो जीरो की प्रेडिसेसर्स नहीं होती है। ओके, so option C, that is 0, is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. How many whole numbers are there between the smallest whole number and the smallest 3 डिजिट होल नंबर। हमें बताना है कि टोटल कितने होल नंबर्स होते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर में। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0, क्लियर है। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर इज इक्वल टू 100। क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ये 0 है, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर इज इक्वल टू 100। सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का नंबर 0 एंड 100 के बिटवीन का नंबर। बिटवीन रिक्वायर्ड नंबर क्या है, बिटवीन 0 to 100, 0 to 100 के बिटवीन का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। 0 to 100, तो 0 एंड 100 जो है सो काउंटेबल नहीं होगा, नॉट काउंटेबल। ओके, नॉट काउंटेबल। मैं ये सब समझाने के लिए आप लिख रही है, क्वेश्चन नहीं है। ओके, हमें क्या निकाल, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या, बिटवीन 0 to 100। तो 0 एंड 100 हमारा नॉट काउंटेबल है, क्योंकि इसके बिटवीन का नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, 0 to 100 के बिटवीन का नंबर फाइंड आउट करना है। सो 0 एंड 100 हमारा काउंटेबल नहीं होगा, क्लियर है। तो 0 एंड 100 के बिटवीन में कितना नंबर होगा, 1 से लेकर 1 to 99 मीन्स 99, क्लियर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0 to 100 के बिटवीन का नंबर। तो 0 एंड 100 काउंटेबल नहीं होगा, तो 1 से लेकर 99 मीन्स कितने नंबर हो जाएंगे, 99। 1 से लेकर 99 मीन्स 99 नंबर हो जाएगा, क्लियर है। So 99 is in option A. So option A is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. If A is equal to 35, B is equal to 11, C is equal to 23, then find the value of A cross C minus B. Okay? तो हम A cross C minus B फाइंड आउट करेंगे, A cross C minus B। तो A की वैल्यू क्या है 35 एंड C की वैल्यू क्या है 23, ये है क्वेश्चन नंबर 15, एंड बी की वैल्यू क्या है 11। ओके, तो ए क्रॉस सी माइनस बी क्या हो जाएगा, 35 क्रॉस 23 माइनस
2 and 1. 35 क्रॉस 12 इज इक्वल टू 420. क्या आएगा हमारा आंसर 420. सो 420 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Which of the following correctly presents the correct arrangement of P, Q, R and S in ascending order? हमें क्या फाइंड आउट करना है? ascending order. P, Q एंड आर एस की वैल्यू सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर में है. तो हम सबसे पहले जो नंबर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. P इज इक्वल टू क्या है? प्रीडिसेसर ऑफ 5 6 7 1 2 3. तो मीन्स 5 6 7 1 2 3 -1 करेंगे. प्रीडिसेसर है ना, तो हम -1 कर दिए. तो क्या आ गया? 5 6 7 1 2 2. ओके. एंड Q की वैल्यू क्या होगी? सक्सेसर ऑफ 5 6 7 1 3 2. इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 6 7 1 3 3 नहीं 1 3 3. यस. Q का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 3 3. एंड R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? प्रीडिसेसर ऑफ 5 6 1 7 3 2. 5 6 1 7 3 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 6 7 5 6 1 5 6 1 7 3 1. ओके. एंड S की वैल्यू क्या आ जाएगी? सक्सेसर ऑफ 5 6 7 3 2 1. सक्सेसर है ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1. 5 6 7 3 2 2. ओके. हमने नंबर तो फाइंड आउट कर लिया. अब बस हमें इन पी क्यू आर एस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे स्मॉलर नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं. तो अब हम इसकी कंपेयर करते हैं. देखो 5 6 7 इसके 5 6 7 इनके 3 डिजिट्स हैं, बट आर की जो है वो डिजिट क्या है? 5 6 1. इसके 1000 प्लेस पर क्या है? 1 है. तो ये तो सबसे स्मॉलर होगा, है ना. इसके 1000 प्लेस पर 1 है. एंड बाकी के 1000 प्लेस पर क्या है? 7 है. बाकी के 1000 प्लेस पर 7 है. बस आर के 1000 प्लेस पर 1 है. तो आर तो सबसे स्मॉलर हो गया. 5 6 1 7 3 1. क्लियर है. अब हम देखते हैं. अब ये तो हमारा यूज़ हो गया. अब हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं. देखो क्या है? 5 6 7 इसके 3 डिजिट सेम है, बस 122 है. इसका है 133 एंड इसका है 322. मीन्स ये सबसे बड़ा है. इन तीनों में बड़ा ये है. ओके. तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं. ये है 5 6 7 1 2 2. ये है 5 6 7 1 3 3. तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है? इन दोनों में स्मॉलर P है ना. इन दोनों में स्मॉलर P है. मीन्स होगा 5 6 7 1 2 2. अब इन दोनों में स्मॉलर कौन सा? 5 6 7 1 3 3. 5 6 7 3 2 2 में ये है स्मॉलर, है ना, Q. मीन्स 5 6 7 1 3 3. इन दोनों में स्मॉलर कौन था? Q था. ओके. तो हमने लिख लिया Q. Q एंड S में स्मॉलर कौन था? तो हमने Q लिख लिया. 5 6 7 1 3 3. 5 6 7 1 3 3. अब हमारा स्मॉलर, अब हमारा एक ही डिजिट बच गया. 5 6 7 3 2 2 मीन्स S. ये सबसे ग्रेटर है. ओके. 5 6 7 3 2 2. तो हमारा क्या आया असेंडिंग ऑर्डर? R P Q S. क्या आया? R P Q एंड S. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आया. ओके. तो R P Q S कौन से ऑप्शन में? R P Q S इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. Which of the following is not true? इसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है. ओके. तो ये क्या? 0 + 0. यस 0 ये तो ट्रू है ना. 0 - 0 ये भी ट्रू है. 0 × 0 ये भी ट्रू है. बट 0 / 0 ये ट्रू नहीं है, बिकॉज ये नॉट डिफाइंड. ये क्या है? नॉट डिफाइंड. ये ट्रू नहीं है. 0 ये 0 / 0 0 नहीं होगा. इसका आंसर होता है 0 / 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन ए नॉन जीरो होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1. बिकॉज देखो नॉन जीरो होल नंबर जैसे 5
नॉन ज़ीरो होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 1। कोई भी नॉन ज़ीरो होल नंबर को आप डिवाइड करो नंबर इटसेल्फ से तो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा ना। सो ऑप्शन बी दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। If the predecessor of a smallest 6-digit number is z, then what is the sum of successor and predecessor of z? ओके इस क्वेश्चन में z क्या है, z इक्वल टू क्या, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके तो पहले हम z निकालेंगे, फिर z जो निकलेगा उसका हम सक्सेसर निकालेंगे और प्रीडिसेसर निकालेंगे और उसका हम सम निकालेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, z इक्वल टू क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉल predecessor of smallest 6 digit number, smallest 6 digit number। ओके predecessor of smallest 6 digit number, z इक्वल टू क्या है, predecessor of, फिर से लिखते predecessor of स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है 1 पर 5 टाइम्स 0। z इक्वल टू क्या दिया, क्वेश्चन में दिया ना, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज z, तो z इक्वल टू प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर ऑफ 1, ये तो प्रीडिसेसर ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 5 टाइम्स 0 है तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 9, तो z इक्वल टू हमारा फाइंड आउट हो गया ना 5 टाइम्स 9। क्लियर है, z तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका z का ही प्रीडिसेसर और सक्सेसर का हमें सम निकालना। ओके तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, पहले क्या सक्सेसर ऑफ z, सक्सेसर ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, इसमें +1 कर देंगे हम। क्लियर है ना, 99999 क्या हो जाएगा, +1 क्या हो जाएगा 1, ये आ गया हमारा सक्सेसर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम प्रीडिसेसर ऑफ z निकालेंगे, फिर दोनों का सम निकाल लेंगे। प्रीडिसेसर ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, सॉरी 1 माइनस कर देंगे, इसमें हम 1 माइनस कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा हमारा 99998 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब हम सम ऑफ रिक्वायर्ड सम ऑफ सक्सेसर ऑफ z एंड प्रीडिसेसर ऑफ z मीन्स रिक्वायर्ड सम हमारा क्या आ जाएगा, यही है ना हमारा सम, हमें किसका निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ z। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा +8, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 199998 क्या आएगा हमारा 199998, 199998 इज इन ऑप्शन बी, है ना। हमने कैसे कैसे निकाला, देखो z इक्वल टू क्या, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो z इक्वल टू प्रीडिसेसर ऑफ निकालिए, z इक्वल टू हमारा क्या आया, ये आया। ओके हम सक्सेसर ऑफ z फिर हमने निकाला ये, एंड प्रीडिसेसर ऑफ z फिर हमने निकाला ये, फिर हम दोनों का फिर हमने रिक्वायर्ड सम हमारा क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का हमें सम करना था, जो हमने कर लिया। तो हमारा क्या आया आंसर, हमारा ये आया आंसर। ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Which of the following will not represents the whole number? Okay, इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना कि कौन सा होल नंबर नहीं है। तो 1 + 0 क्या होता है 1, तो 1 तो होल नंबर है। ऑप्शन बी 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज ऑल्सो होल नंबर। ऑप्शन सी 1 डिवाइडेड 2 - 2 मीन्स 1 डिवाइडेड 0, तो 1 डिवाइडेड 0 क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। अगर किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके तो ये होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्या है, 0 डिवाइडेड 2, 0 डिवाइडेड क्या होता है 0, 0 इज ऑल्सो नॉट होल नंबर। ओके तो इसमें से कौन सा होल नंबर नहीं है, ऑप्शन सी होल नंबर नहीं है, बिकॉज 1 डिवाइडेड 0 नॉट डिफाइंड, ऑप्शन सी इज नॉट अ होल नंबर। और हमें पूछ भी रहा है कि कौन सा नॉट रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20।
Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. A vendor supplies 105 liter of milk to a hotel in the morning and 85 liter of milk in the evening. If the milk costs ₹20 per liter, then how much money is due to the vendor per day? इस क्वेश्चन में कि वेंडर 105 लीटर मिल्क मॉर्निंग में एंड 85 लीटर मिल्क इवनिंग में सप्लाई करता है, तो और 1 लीटर का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो वेंडर को टोटल कितने रुपीज़ मिलते हैं 1 डे में, यही है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे कि उसको टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो सप्लाई करता है 1 डे में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन होल डे, क्वांटिटी of milk supply in 1 day, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन 1 डे, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों मिलाकर यहाँ पर मॉर्निंग प्लस इवनिंग में लिख देती हूँ। ओके, मॉर्निंग प्लस, मैंने शॉर्ट में लिखा मॉर्निंग प्लस इवनिंग, तो कितना है 105 लीटर मिल्क मॉर्निंग में एंड इवनिंग में कितना है 85 लीटर मिल्क इवनिंग में, तो टोटल कितने मिल्क सप्लाई करता है 1 डे में 190 लीटर मिल्क वो सप्लाई करता है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन 1 डे कितना है 190 लीटर। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है ₹20, कितना है ₹20, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क ₹20 एंड कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट ऑफ 190 लीटर मिल्क क्या हो जाएगा 190 क्रॉस 20। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ₹3800। कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई इन 1 डे कितना है 190 एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है 20 है, तो कॉस्ट ऑफ 190 लीटर मिल्क क्या हो जाएगा 190 क्रॉस 20, 3800। ओके, सो 3800 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। Now our next question is question number 22. Mohit got 85 marks in mathematics, 75 marks in English and 84 marks in science. Kapil got 82 marks in mathematics, 84 marks in English and 88 marks in science. What are their total marks? Okay, तो total marks पूछ रहा मोहित के मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश को, इंग्लिश एंड कपिल के मैथ साइंस एंड इंग्लिश टोटल मार्क्स को मिलाकर हमें टोटल मार्क्स पूछ रहा है। ओके, तो 1 बाय 1 पहले मोहित की टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, देन कपिल की, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित, ओके, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित इज इक्वल टू 85 प्लस मैथ्स में आए थे 85, 75 इंग्लिश एंड 84 इन साइंस, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे 85 प्लस 75 प्लस 84, 85 प्लस 75 प्लस 84, तो क्या हो जाएगा 244। नाउ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल इज इक्वल टू, कपिल के कितने मार्क्स थे 82 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 84 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 88 मार्क्स इन साइंस, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 82 प्लस 84 प्लस 88। ओके, तो क्या हो जाएगा 254। ओके, देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ देम, पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल। अब हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ देम, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ देम क्या हो जाएगा 244 प्लस 254 इज इक्वल टू 498। हमारा आंसर क्या आ गया 498। हमने कैसे निकाला, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल
एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बोथ ऑफ देम। क्या आया 498। सो 498 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. A gardener has 389 saplings to be planted in 16 rows. How many saplings will he not be able to plant if he can accommodate only 24 saplings in each of the 16 row? Okay. इस क्वेश्चन में है कि एक गार्डनर है जिसको कि 389 सैपलिंग्स है उसके पास, और वो सैपलिंग्स को वो प्लांट करना है 16 रो में। कितने रो में? 16 रो में ओनली। एंड एक रो में कितने सैपलिंग्स करने हैं? 24 ही सैपलिंग्स होने हैं, 24 ही प्लांटेड होने हैं। तो कितने सैपलिंग्स रह जाएंगे रेस्ट, यही है हमारा क्वेश्चन। तो हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 16 रो। ओके, 1 रो में कितने सैपलिंग्स है? 1 रो में है 24। कितने हैं? क्या ओनली 24 सैपलिंग्स इन ईच ऑफ द 16 रो। तो 16 रो में कितने सैपलिंग्स हो जाएंगे? पहले हम ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 16 रो। टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग इन 16 रो। 1 रो में कितने हैं? 1 रो में है 24। तो 16 रो में कितने हो जाएंगे? 16 क्रॉस 24। ओके, 16 क्रॉस 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 384। और उसके पास कितने टोटल सैपलिंग्स है? टोटल है 389। तो उसके पास कितने रह जाएंगे? उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स ही नॉट बी एबल टू बी प्लांट। नंबर ऑफ sapling he not be able to plant। कितने हो जाएंगे? उसके पास टोटल कितने सैपलिंग्स है? 389। और वो 16 रो में कितने वो प्लांट कर पाएगा? कितना कर पाएगा? 384 ही कर पाएगा। तो उसके पास कितना रह जाएगा? 389 माइनस 384 इज इक्वल टू 5। उसके पास 5 सैपलिंग्स रह जाएंगे जो कि वो प्लांट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो 384 ही कर सकता है, उसके पास लिमिटेड है सीट्स। तो वो 5 सैपलिंग्स उसके पास रेस्ट रह जाएगा जो कि वो प्लांट नहीं कर पाएगा। ओके, तो 5 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. There are 222 red balls in a basket. A boy takes out 6 red balls from it and replaces them by 12 white balls. He continues to do so till all red balls are replaced by white balls. Then the total number of white balls put in the बास्केट इज। इस क्वेश्चन में है कि एक बास्केट में टोटल रेड बॉल्स कितने? 222 रेड बॉल्स है। ओके, एंड एक बॉय क्या करता है? 6 रेड बॉल उसमें से निकाल लेता है एंड 12 वाइट बॉल्स उसमें रख देता है। ओके, 6 रेड बॉल्स के को रिप्लेस करके 12 वाइट बॉल्स रख देता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन यही कि टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, कितने टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स वो उस बास्केट में पुट करेगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करना मैं बताती हूँ क्या। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू क्या है? टोटल रेड बॉल्स इज इक्वल टू 222 है। क्लियर है? 222। 6 रेड बॉल्स टू बी रिप्लेस्ड विथ 12 वाइट बॉल्स। 6 रेड बॉल्स टू बी replaced with 12 white balls. Okay, the number of times 6 balls to be replaced will be equivalent to क्या होगा? Number of times 6 balls to be replaced will be क्या होगा? will be equivalent to क्या होगा? equivalent to क्या होगा?
ये क्वेश्चन होगा, किसका क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्वेश्चन होगा किसका होगा, 222 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा एंड 4 77। इतना तक क्लियर है। देखो टोटल रेड बॉल्स कितने हैं, 222 है एंड 6 रेड बॉल्स टू बी रिप्लेस्ड विथ 12 वाइट बॉल्स। ये क्लियर है, 12 वाइट बॉल्स, यहाँ तक तो क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन में ही है। एंड नंबर ऑफ टाइम्स 6 बॉल्स टू बी रिप्लेस्ड विल बी इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ टाइम्स 6 बॉल्स को हम उस बास्केट में से निकालेंगे कि टोटल रेड बॉल्स निकल जाए एंड उस बास्केट में केवल वाइट बॉल्स ही रह जाए, ये निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये प्रोसेस करना होगा कि 6 बॉल्स को हम निकालें एंड 12 वाइट बॉल्स को उसमें हम पुट कर दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 222 में 6 से डिवाइड करना होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 37 आ जाएगा। क्लियर है ना। नंबर ऑफ टाइम 6 बॉल्स टू बी रिप्लेस्ड विल बी इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन टी, इसका डिवीजन का ये क्वेश्चन होगा। देन टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल इतने टाइम्स निकाला गया, कितने टाइम्स निकाला गया, इतने टाइम्स रेड बॉल्स को निकाला गया है एंड वाइट बॉल्स को पुट किया गया है। ओके तो 1 टाइम में कितने वाइट बॉल पुट हो रहा है, 12, तो 37 टाइम्स में कितने वाइट बॉल पुट होंगे उसमें रखा जाएगा, क्योंकि एक बार में कितना 6 बॉल को निकालते थे और 12 वाइट बॉल्स को रखते थे, तो 37 टाइम्स ये प्रोसेस हुआ है। ये प्रोसेस कितने टाइम्स हुआ है, 37 टाइम्स। तो 37 टाइम्स में कितने वाइट बॉल हमने बास्केट में रखा है, 37 क्रॉस 12। ओके देन टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 37 क्रॉस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 444। कितने कितने हो गया आंसर, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या हो गया हमारा, 444। क्लियर है ना। आप फिर से देख लो, टोटल रेड बॉल्स इतना था, ठीक है। सो 444 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द right option for question number 24. Now our next question is question number 25. 50 chairs and 15 blackboards were purchased for a school. If each chair cost rupees 115 and a blackboard cost rupees 345, then find the total amount of the bill. ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैकबोर्ड, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके तो टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू, चेयर कितने हैं टोटल 50 चेयर है एंड उसके कॉस्ट कितने हैं 115। 1 चेयर के कॉस्ट है अगर 115 तो 50 चेयर के कॉस्ट क्या हो जाएंगे 115 क्रॉस 50। ओके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़ 5 से 115 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5750। ओके टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड निकालेंगे। फिर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, कितना है ब्लैक बोर्ड के लिए कॉस्ट है 345। ओके एंड टोटल कितने ब्लैक बोर्ड है 15 ब्लैक बोर्ड है। ओके 15 तो क्या इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा रुपीज़ 5175। क्या आएगा 5175। देन टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारे, दोनों को ऐड कर देना, मैंने बताया था ना। देन टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज़ 5750 प्लस 5175 तो क्या आ जाएगा हमारा रुपीज़ 10925। क्या आएगा 10,925। क्या आएगा 10,925। ओके देखो ये हमने कैसे कैसे निकाला, तो आया हमारा 10,925 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever section.
सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या है, इफ L इज 1 लेस दैन द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 3107 यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। इसमें हमें जो जैसे जो कह रहा है वो हम निकालते चलते। क्या है, इफ़ L इज़ 1 लेस दैन द प्रेडिसेसर। ओके, पहले हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इन डिजिट से, फिर हम उसका प्रेडिसेसर निकालेंगे, फिर L इज इक्वल टू प्रेडिसेसर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा L हो जाएगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर formed by using the digit smallest 5 digit number formed by using the digit 3107। ओके, क्या बनेगा, इन 4 डिजिट को यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाने के लिए तो हम स्मॉलर नंबर रखते हैं, बट हम 0 को यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमारा नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले 1 को रखेंगे, सेकेंड प्लेस पर 0 रखेंगे, बट हमारे पास 4 डिजिट का ही नंबर है, बट हमें फॉर्म करना है 5 डिजिट का नंबर, तो 0 को हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। क्लियर है, पहले हम 1 रखेंगे सबसे स्मॉलर नंबर, सेकेंड प्लेस पर 0, देन थर्ड प्लेस पर अगेन 0, देन 3, ओके, देन 7। हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट क्या होगा, 10037। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, प्रेडिसेसर निकालना। प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 10037 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 10037 माइनस 1 इज इक्वल टू 10036। ओके, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L क्या है, इफ L इज 1 लेस दैन द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। प्रेडिसेसर तक तो हमने निकाल लिया, अब क्या करना है, L इज इक्वल टू 1 लेस दैन है ना, तो 1 लेस दैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10035। ओके, तो हमारा फर्स्ट तो निकल आया, क्या निकला हमारा, ये 10035। अब हम इसी तरह सेकेंड भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सेकेंड में क्या है, इफ M इज 1 मोर देन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट यूजिंग इच डिजिट ओनली वंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो पहले हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर, फिर सक्सेसर निकाला, फिर M इक्वल टू क्या है, 1 मोर देन द सक्सेसर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 826 क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर formed by using greatest 3 डिजिट नंबर formed by using the digit, क्या है आपका डिजिट, 826। हमें ग्रेटेस्ट बनाना है ना, तो ग्रेटर नंबर को हम सबसे पहले रखेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो कोई भी नंबर को हम 2 टाइम्स यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर, ग्रेटर नंबर हम पहले रखेंगे 8, देन 6, देन 2, तो हमारा क्या नंबर फॉर्म हुआ, 862। इसमें फिर हम सक्सेसर निकालेंगे, सक्सेसर ऑफ 862 क्या हो जाएगा, 862 प्लस 1 इज इक्वल टू 863, क्या हो जाएगा, 863। एंड M इज क्या है, M इज 1 मोर देन द सक्सेसर ऑफ, तो M इज क्या हो जाएगा, 1 मोर देन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, सक्सेसर भी हमारा निकल चुका है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का, तो 1 प्लस 863 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 864। क्या आ जाएगा हमारा, 864। तो 1 में आया हमारा 10035 एंड 2 में हमारा आया 864। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 में 10035 एंड 864 इज इन 10035 एंड 864 कौन सा ऑप्शन में है। क्लियर है, आप एक बार देख लो, 1 का ये था सॉल्यूशन एंड 2 का ये है सॉल्यूशन। ओके, तो 10035 एंड 864 इज इन ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. State T for true and F for false.
if a non-zero whole number is divided by another whole number which is greater than the first one then quotient is not equal to 0. yes, ये ट्रू होगा ना. देखो if a non-zero whole number कोई भी आप रख लो 5 and is divided by another whole number which is greater than the first one, 5 से वो greater होना चाहिए तो वो 6 रख लो. then the quotient is not equal to 0. नो, ये quotient 0 नहीं होगा, ये पॉइंट में डिसमल में आएगा बट वो 0 तो नहीं होगा ना. नॉट इक्वल टू 0, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है. डेसिमल में आएगा बट वो 0 नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. अब हम ऑप्शन 2 में देखते हैं. ऑप्शन 2 में क्या है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट. नो, ये फॉल्स होगा. मैं बताती हूँ कैसे. सम ऑफ टू होल नंबर क्या होगा, कोई भी होल नंबर का सम कर दो. 2 + 2 = टू क्या होगा 4, है ना. एंड देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट = टू 2 × 2 = 4. तो क्या ये लेस है, सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज, क्या ये लेस है 4. तो जो इसका सम था 4 आया था और प्रोडक्ट भी 4 आया. नो, ये लेस तो नहीं है, ये क्या है, इक्वल है. ऑलवेज लेस नहीं होता. ओके, तो ये क्या है, फॉल्स. ओके, एंड इन ऑप्शन 3 में क्या है, होल नंबर 26431 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 62431. ये यस, ये भी ट्रू है. देखो कैसे, नंबर लाइन पर क्या होता है, नंबर लाइन जैसे हम ये बनाते हैं, ये इधर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, एंड इधर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव क्या होता है 1 then 2 then 3 then 4. ये क्या होता है, एक असेंडिंग वे में होते जाता है. तो ग्रेटर नंबर किधर होगा, ग्रेटर नंबर हमारा इस साइड होगा 62431 एंड स्मॉलर नंबर 26431 हमारा इस साइड होगा. ग्रेटर क्योंकि असेंडिंग में है तो ये स्मॉलर नंबर तो ये इधर होगा. पहले हम ये नंबर पुट करेंगे देन ऐसे बढ़ेगा, ऐसे वो असेंडिंग में बढ़ता चला जाएगा. फर्स्ट में क्या होगा 26431 देन 62431. तो ये क्या है, होल नंबर 26431 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ, यस ये इसके लेफ्ट. देखो इस नंबर के लेफ्ट में ही तो है, ये 26431 इस नंबर के लेफ्ट में ही है ना. ये इसका लेफ्ट है एंड ये इसका राइट है. इस नंबर का राइट इस साइड है, इस नंबर का लेफ्ट इस साइड है. तो इस नंबर के लेफ्ट में ही तो है 26431, है ना. 26431 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 62431. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. तो पहला हमारा ट्रू हो गया, सेकेंड फॉल्स देन ट्रू. तो ये कौन से ऑप्शन में होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Study the following statement carefully and select the correct option. Statement 1 में क्या है, the predecessor of the sum of the smallest whole number and the smallest natural number is a whole number. तो हम स्टेटमेंट 1 का पहले फाइंड आउट करते हैं, देन स्टेटमेंट 2 का फिर देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या है. ये है हमारा स्टेटमेंट 1. ओके, क्या है प्रेडिसेसर हम बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या निकालते हैं प्रेडिसेसर एंड सम बाद में फाइंड आउट करेंगे. पहले क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0 होता है ना. एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1. क्लियर है. अब इसका हम सम निकालेंगे, इसी का सम तो बोल रहा है ना निकालना, स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो 0 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1. क्लियर है, हमने सम निकाल लिया सम. फिर हमें इसका क्या निकालना, प्रेडिसेसर ऑफ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो हम प्रेडिसेसर निकालेंगे, प्रेडिसेसर ऑफ इस सम का. तो क्या होगा हमारा 1 - 1. प्रेडिसेसर में 1 सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 इज अ होल नंबर. यस, इज अ 0 इज अ होल नंबर. पहले हमें क्या निकालना था, सम निकालना था. किसका सम निकालना था, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1. ओके, तो हमने सम निकाल लिया. फिर क्या था, प्रेडिसेसर ऑफ सम निकालना था ना हमें, तो हमने वही सम निकाला, प्रेडिसेसर ऑफ सम. क्लियर है.
तो हमारा क्या आया 1 - 1 0, तो 0 इज ए क्या है, 0 इज ए होल नंबर, तो वो होल नंबर ही तो होता है ना, 0 इज ए होल नंबर। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब हम स्टेटमेंट 2 सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, Sandeep distributes 4 boxes of sweets. If each box comprises 6 chocolate and 10 candies, then there are 64 sweets in 4 boxes. Okay, तो number of chocolates and candies in one box क्या हो जाएगा, number of chocolate and candies in वन बॉक्स क्या होगा, नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन वन बॉक्स क्या होगा, 10 + 6। 10 चॉकलेट है एक बॉक्स में एंड 6 चॉकलेट है एक बॉक्स में, 6 चॉकलेट है एंड 10 कैंडीज है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन वन बॉक्स क्या हो जाएगा, 10 + 6 मीन्स 16। कितने हैं नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन वन बॉक्स में, 16 है। कितने हैं, 16। तो नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन 4 बॉक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में चॉकलेट एंड कैंडीज इन 4 बॉक्स क्या हो जाएगा, 4 बॉक्स, वन बॉक्स में 16 है तो 4 बॉक्स में 16 × 4 मीन्स 64। कितना हो जाएगा, 64। क्लियर है, नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन वन बॉक्स 10 + 6 16, देन नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज इन 4 बॉक्स क्या हो जाएगा, 16 × 4 64। तो यहाँ भी तो है 64 ही है, तो ये भी ट्रू होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ओके, सो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यस, ऑप्शन नहीं होगा। एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 नो, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Match the following column 1 and column 2. इसमें हमें मैच कराने हैं, तो 1 by 1 हम सबके मैच कराते हैं। पहला क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, ये तो वेल नोन है, क्या होता है, 0। क्लियर है, तो ऑप्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा, Q। ओके, एंड ये 2 के लिए द नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर। नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर क्या होगा, नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर क्या होगा, 1। क्योंकि 1 - 1 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाता है। तो नेचुरल नंबर डेट हैज़ नो प्रेडिसेसर क्या होगा, 1। तो 2 के लिए कौन सी मैचिंग होगी, R। कौन सी मैचिंग होगी, R। क्लियर है, एंड 3 में क्या है, when 2 is added 3 times to the smallest whole number gives। तो 2 is added 3 times to the smallest whole number। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, 0। एंड 2 इज एडेड 3 टाइम्स। 0 में क्या ऐड किया जाता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हमने लिख लिया, 0 क्या है, देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हमने 0 लिख लिया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब 2 इज एडेड 3 टाइम्स, 2 इज एडेड 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 + 6 = 6 टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर गिव्स 6। तो 3 के लिए मैचिंग क्या हो जाएगी, 6 कौन से ऑप्शन में है, P में। ओके, तो 1 के लिए क्या हुआ हमारा, Q, 2 के लिए क्या हुआ, R, एंड 3 के लिए क्या हुआ, P। तो Q, R, P ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो 1 के लिए ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 में P है हमारा, 1 में Q था। ऑप्शन बी भी नहीं क्योंकि 1 में हमारा Q है, यहाँ पर R है। ऑप्शन सी भी नहीं हो, ऑप्शन सी में Q है, जस्ट Q भी है। ऑप्शन यहाँ पर P है बट हमारा क्या है 2 के लिए R, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो 1 के लिए क्या है, Q, यस Q, 2 के लिए R, यस R, एंड 3 के लिए P, यस P।
QRP is in option D. So option D is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. Fill in the blanks. Okay, इसमें सारे ऑप्शन में हमें fill in the blanks फाइंड आउट करना है. The product of any two whole number is a, क्या होगा, होल नंबर ही तो होगा ना. प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर 2 क्रॉस 2 करो तो क्या आता है, एक होल नंबर ही तो आता है ना, 4. तो इज अ होल नंबर. क्लियर है. and in 2, if a and b are any two whole numbers and b is smaller than a, then a minus b is a dash number. ओके, तो अगर हम a क्या है, ग्रेटर है ना, a इज़ ग्रेटर देन b, a हम 3 रिलेट करते हैं, b इज इक्वल टू 2 करते हैं, देन a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो क्या आया, ये भी तो एक होल नंबर ही तो आया. a क्या है, a इज ग्रेटर देन b, तो a इज 3, b इज इक्वल टू 2, a माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो क्या आया, हमारा होल नंबर ही आया ना. क्लियर है. एंड इन ऑप्शन 3, द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड जीरो, कोई भी होल नंबर को हम जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही तो आएगा. कोई भी नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, किसी को भी हम जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, हमारा जीरो ही आएगा ना. तो ये हो गया जीरो. And in 4, the product of a whole number and 1 is, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर या एंड 1 या फिर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 1 क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर में, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी हो, अगर आप 1 को उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ. यही आता है ना, नंबर इटसेल्फ, है ना, नंबर इटसेल्फ. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ABCD में जिसमें होल नंबर, जीरो एंड नंबर इटसेल्फ आया है. तो ऑप्शन ए होल नंबर. ऑप्शन 2 में क्या आ गया हमारा, यहाँ इंटीजर है बट हमारा क्या था, होल नंबर. तो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी नेचुरल नंबर, नो हमारा क्या आया था, होल नंबर आया था ना. तो ये ऑप्शन बी भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी होल नंबर, यस होल नंबर, ये है जीरो. थर्ड में हमारा जीरो आया था एंड नंबर इटसेल्फ, फोर्थ में हमारा नंबर इटसेल्फ आया. तो सारे कंडीशंस हमारे जो हमारे मैचेबल आंसर है वो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.